हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद जावेद। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग करेंट अफेयर्स की क्लासेस को आज से शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपसे वादा किया था कि हम लोग एवरी संडे को जो है करेंट अफेयर्स की क्लासेस में आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, जो हर एग्ज़ाम्स की इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे आप जो है एनटीपीसी ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, या फिर आप जो है यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, या फिर सीडीएस के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो इन सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से ये करंट अफेयर्स का जो मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, यही टॉपिक नहीं, आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स आपके सभी एग्जाम्स, कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो ये जो टॉपिक मैं आज लेके आया हूँ, ये डिफेंस की दृष्टि से और यूपी पीसीएस की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और रेलवे जैसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। तो मैंने इस टॉपिक को आप लोगों के लिए चुना है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे जो है प्रमुख अभियान या ऑपरेशन के बारे में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, और अपने दोस्तों के बीच में भी इसे शेयर कर दें, क्योंकि एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आप लोगों के लिए सामने लेकर के आया हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और किन किन प्रमुख अभियानों को हम लोग बात करने वाले हैं, कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए हैं जनवरी से लेकर के अगस्त तक। कहाँ से? जनवरी से लेकर के अगस्त तक जो है अभी तक जितने भी ऑपरेशन चलाए गए हैं उन ऑपरेशनों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो पहला हमारा जो नौसैनिक अभियान है वो पैसेक्स अभियान था। जो कौन था? पैसेक्स अभियान था, नौसैनिक अभियान है ये। दूसरा जो है वंदे भारत अभियान चलाया गया था। तीसरा जो है ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया था, और चौथा जो है ऑपरेशन सेतु चलाया गया था। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा जो हमारा जो है, पांचवा कौन सा है? तो पांचवा है ऑपरेशन नमस्ते। छठा है ऑपरेशन अजय वॉरियर 2020, ऑपरेशन वनीला। और आठवां कौन सा है? इंद्रधनुष। और आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और 9वां देखते हैं कि अभ्यास विंग रेडर। 9वां कौन सा है? अभ्यास विंग रेडर। 10वां कौन सा है? सहयोग काजिन 2020। और 11वां कौन सा है? आई कमिट अभियान। आइए अब हम लोग अपने एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्क्रिप्टिव रूप फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो एक एक अभियान है उस अभियान को हम लोग कवर करेंगे। और जैसे कि पहला जो हमारा अभियान था वो पैसेक्स नौसेना अभियान था। अब इसके हम लोग देखेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, और इसमें जो है महत्वपूर्ण कौन कौन से टॉपिक हैं, किन किन देशों के बीच ये हुआ था, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए वन बाय वन हम लोग जानते हैं। तो पैसेक्स नौसेना अभियान जो है इसकी शुरुआत हुई थी 20 जुलाई 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। यह जो है दो देशों की सेनाओं के बीच में, नौसेनाओं के बीच में हुआ था। एक भारतीय नौसेना, जो भारतीय नौसेना, और अमेरिकी नौसेना के बीच में यह हुआ था। यह किस जगह पर हुआ था? तो यह हिंद महासागर में हुआ था ये अभ्यास। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसकी शुरुआत कब हुई थी, किस डेट को हुआ था? ये 20 जुलाई को हुआ था। ये पॉइंट आपका क्लियर होता है। हम लोग अब बात करेंगे कि किन किन देशों के बीच में हुआ था। अगर पूछ ले तो ये भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हिंद महासागर में हुआ था। तो 3 क्वेश्चन हमारे जो है यहाँ से क्लियर हो गए। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसी तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। अगला जो मेरा पॉइंट है, तीसरा मेरा पॉइंट है, क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इस नौसैनिक अभ्यास को वायु रक्षा सहित प्रशिक्षण और बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया था। मतलब ये जो नौसैनिक अभ्यास हुआ था, पैसेक्स नौसैनिक अभियान जो हुआ था, इस अभियान में दोनों देशों के बीच, भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच जो है वायु रक्षा सहित जो है प्रशिक्षण और बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया था। अब इसमें जो है भारतीय नौसेना के जहाज कौन कौन से शामिल हुए थे, हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की तरफ से कौन कौन से नौसैनिक जहाज शामिल हुए थे। तो आइए, नौसेना के जहाज शामिल हुए थे। तो आइए हम लोग अब देख लेते हैं वो कौन कौन से नौसेना के जहाज थे। पहला जो था INS शिवालिक, और दूसरा था INS समाधि,
और तीसरा था INS कामोर्ता और चौथा था INS राणा। तो हमारा जो भारत की तरफ से शामिल हुआ था, कितने नौसेना के जहाज थे? तो 4 शामिल हुए थे भारत की तरफ से, और अमेरिका की तरफ से जो कितने जहाज शामिल हुए थे, तो अमेरिका के तरफ से भी 4 ही शामिल हुए थे अमेरिका की तरफ से। तो दोनों देशों की जहाज़ों की जो संख्या थी, नौसैनिक जहाज़ों की जो संख्या थी नेवी की, वो दोनों की सेम थी। तो दोनों देशों के, भारत के भी 4 थे और अमेरिका के भी 4 थे। और अमेरिका के जो प्रमुख जहाज़ों में से थे वो थे कौन से? कैरियर निमित्ज, जो ये उसका एक प्रमुख जहाज़ों का नाम में मिलता है, वो कैरियर निमित्ज था। और 3 अन्य जहाज थे जिनका नाम में नहीं मिलता है, लेकिन 3 अन्य के बारे में आप भी जानते रहे थोड़ा सा, कि 4 जहाज अमेरिका के, अमेरिकन नेवी के थे, और 4 जहाज जो है भारतीय नेवी के थे, इंडियन नेवी के थे। तो अब जो है हमारा यही टॉपिक, इसी तरीके से हम लोग सारे पॉइंट्स को, जितने भी अभी तक अभियान हुए हैं, उन सारे अभियानों को, उन सारे ऑपरेशंस के बारे में हम लोग जान देंगे बहुत ब्रीफ तरीके से। तो आपको यहाँ से जो है आपको ये याद रखना है कि यह किस तारीख को शुरुआत इसकी हुई थी। तो 20 जुलाई 2020 को किन किन देशों के बीच में हुई थी? भारतीय नेवी, इंडियन नेवी और अमेरिकन नेवी के बीच में हुआ था। ये हिंद महासागर में इसका अभ्यास हुआ था, और यह जो है दोनों देशों के साथ, दोनों देशों में बेहतर तालमेल, वायु रक्षा सहित प्रशिक्षण में बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए इसे बनाया गया था। ऐसे अभ्यास हुए थे। इनमें जो जहाज शामिल थे, INS शिवालिक था, INS स्माद थे, और INS कामोर्ता, INS राणा थे भारतीय की तरफ से, 4 इनकी तरफ से, 4 जो है अमेरिकन नेवी तरफ से। तो उसके बाद जो है अमेरिका की तरफ से कौन से जहाज थे? कैरियर निमित्ज था, और 3 अन्य जहाज थे। अब आइए हम लोग चलते हैं वंदे भारत अभियान। जो वंदे भारत अभियान है ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ये तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना जो है काफ़ी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये कोविड-19 से जुड़ा हुआ है। कोविड-19 एक ऐसी बीमारी थी जो पूरे विश्व में फैली, एक महामारी के रूप में इस पूरे विश्व की तरफ छाई, और उसी से रिलेटेड ये वंदे भारत अभियान चलाया गया था, जो इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया था। अब हम लोग देखते हैं कि क्यों चलाया गया था, किन के लिए चलाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था। आइए हम लोग एक एक पॉइंट टू पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग देखेंगे कि ये जो है, ये कोविड-19 महामारी के कारण विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाने के लिए वंदे भारत अभियान विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित किया गया। तो ये जो वंदे भारत अभियान था, ये कोविड-19 महामारी के कारण जो है विदेशों में जो भारतीय नागरिक फंस गए थे, जो विदेश में रहते थे और वो किसी जो है यहाँ पर इंडिया अपने स्वदेश वापस नहीं आ पा रहे थे, उन्हें भारत फिर से वापस लाने के लिए इस वंदे भारत अभियान को विदेश मंत्रालय ने, भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से इसे संचालित किया था। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसे 4 चरणों में डिवाइड किया गया है। इसका जो पहले चरण की शुरुआत होती है, वो पहले चरण की शुरुआत जो होती है वो 7 मई से 13 मई तक होती है। कब से? पहला चरण की इसकी जो शुरुआत होती है 7 मई से 13 मई तक होती है। आप लोग वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे, वीडियो आप एंड तक देखेंगे। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पक्का मिलेंगे। कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ से अगर पूछेगा तो इन टॉपिक से जरूर एक क्वेश्चन पूछने वाला है वो। अब इसका जो कुल देश, पहला जो चरण हुआ था 7 मई से 13 मई तक, वो इसमें जो है इससे कुल देश कितने शामिल थे? 12 देश इसमें शामिल थे। लगभग जो भारतीयों को लाया गया था वो 14,800 जो है 7 मई से 13 मई तक बीच में लाए गए थे पहले चरण में। इनमें कौन कौन से देश थे, कुछ हम प्रमुख देशों के बारे में जान लेते हैं। जैसे अमेरिका, यूरोप, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और कुछ खाड़ी के देश थे। जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और कुछ खाड़ी जैसे देश भी थे। और इसे जो है किन, हम लोग और थोड़ा सा इसके बारे में चलते हैं। तीसरा पॉइंट मेरा क्या है पहले चरण के लिए, कि इन्हें एयर इंडिया एवं उसकी सहायक एयर इंडिया एक्सप्रेस के 64 विशेष उड़ानों के से भारत लाया गया था। ये किसके? इनके एयर इंडिया व उसकी जो सहायक एयर इंडिया एक्सप्रेस है उसके 64 विशेष उड़ानें कराई हुई थी, जिनके सहयोग से जो है इतने सारे भारतीयों को लाया गया, 14,800 भारतीयों को लाया गया था। तो टोटल कितने देश शामिल हुए थे पहले चरण में? तो 12 देश शामिल हुए थे। मैंने कुछ प्रमुख देशों के नाम भी बता दिए, आप इसे भी जानते रहें। आइए हम लोग अब बात करेंगे दूसरे चरण की तरफ। दूसरा चरण जो हमारा क्या कह रहा है, दूसरा चरण कब से कब था? तो 16 मई से 13 जून तक दूसरा चरण था। दूसरा चरण कब से कब था? तो 16 मई से 13 जून तक।
कुल इसमें देश कितने शामिल थे, इसमें टोटल देशों की संख्या जो थी वो 47 थी। यहाँ पर भारतीय कितने जो है वापस आए थे, तो वो आए थे जो है 32,000 भारतीय जो है वापस लाए थे। इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, मैं कुछ जो है इंपॉर्टेंट देश को जो भी ले लेते हैं कि कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट प्रमुख देशों में से जो है कुछ हम लोग नाम जान लेते हैं। बाकी तो जो है 47 देशों के नाम लिखना, नोट्स बनाना, क्योंकि देश का नाम तो स्पेशली पूछा नहीं जाता, कभी मैंने देखा नहीं, लेकिन फिर भी वो पूछ सकता है कि प्रमुख देश में कौन कौन से थे। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं। जो इसमें एक देश था लैटिन अमेरिका था, मध्य एशिया था और खाड़ी सहित सारे देश शामिल थे। इसमें इसकी कितनी उड़ानें हुई थी, 162 उड़ानें टोटल हुई थी एयर इंडिया और उसके जो है सहयोगी इंडिया एक्सप्रेस से। ठीक, आइए अब हम लोग उसके जो है तीसरे चरण में तो हमें कुछ मिला नहीं खास, इसलिए मैंने तीसरे चरण को स्किप किया, क्योंकि तीसरे चरण में कुछ ऐसा जो है प्रोग्रेस नहीं दिखा था और हम जो है वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी नहीं था, इसलिए मैं डायरेक्ट जो है चौथे चरण में आप लोगों को लेके चलता हूँ। आइए हम लोग बात करते हैं चौथे चरण की। चौथा चरण जो हमारा हुआ था वो इस अभियान के चौथे चरण में 1197 उड़ानों का कार्यक्रम है। मतलब जो चौथा चरण हुआ था एक लंबा प्रोसेस है, वह लंबा प्रोसेस चल रहा था, जो 1197 उड़ानें कंप्लीट हो चुकी हैं अभी तक, और इनके तहत 22 जुलाई तक 694 उड़ानें लेकर 32 देशों से लौट चुकी हैं। मतलब 22 जुलाई तक 694 उड़ानें लेकर के कितने देशों तक, तो ये जो है 29 देशों से लौट चुकी हैं। अब उसके बाद जो है 29 देशों से लौट चुकी हैं। अब आगे जो है 2 अगस्त तक चलाए गए अभियान चलने वाले चौथे चरण के तहत कुल कितने भारतीय आए थे, तो 80,000 स्वदेश लौटे थे, लौटने की उम्मीद है। अब तक इस अभियान के तहत कुल कितने भारतीय स्वदेश लौटे हैं, तो 7.88 लाख लोग स्वदेश लौट चुके हैं। मतलब इतने भारतीय अभी तक इस वंदे भारत अभियान के तहत जो है इतने भारतीय लौट चुके हैं। आइए अब हम लोग अपने तीसरे ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे अभियान की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम लोग नाम दिया गया है ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी जो है एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो है कोविड-19 से जुड़ा हुआ ये भी है। ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत जो होती है वो 2 अप्रैल 2020 को की जाती है। यह भारतीय वायुसेना ने इसकी शुरुआत की थी। मालदीव के लिए भारतीय वायुसेना ने मालदीव के लिए कोरोना काल में चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति हेतु शुरू किया था। जो है ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत 2 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत होती है। भारतीय वायुसेना ने मालदीव के लिए कोरोना काल में चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति हेतु शुरू किया गया। तीसरा पॉइंट क्या इसमें दिया गया है, इसके तहत भारतीय वायुसेना C-30J एयरक्राफ्ट द्वारा 6.2 मिलियन टन आवश्यक दवाओं की आपूर्ति माले के लिए की गई थी। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं अपने चौथे ऑपरेशन की तरफ। चौथा ऑपरेशन कौन सा है, ऑपरेशन समुद्र सेतु। चौथा जो ऑपरेशन है कौन सा है, ऑपरेशन समुद्र सेतु। पहला पॉइंट इसमें जो दे रहा है कि द्वीपीय देश मालदीव में कोरोना काल में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी हेतु भारतीय नौसेना ने अपने पोत जलाशय एवं मगर से लगभग 1000 भारतीय 10 से 11 मई 2020 को केरल कोच्चि पहुंचे। इसे जो है ये ऑपरेशन समुद्र सेतु जो चलाया गया था ये इंडियन नेवी के द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया था। और ये जो है जो कोरोना काल में जो द्वीपीय देश में मालदीव देश जैसे देशों में जो है जो लोग हमारे भारतीय फंसे हुए थे उन्हें जो है केरल के कोच्चि स्थान पर पहुंचाया गया था 10 से 11 मई तक 1000 भारतीयों को। दूसरा पॉइंट क्या है कि नौसेना के ऑपरेशन समुद्र सेतु के अगले चरण में 1 जून 2020 को 700 भारतीय INS जलाश्व कोलंबो श्रीलंका से भारत आए। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो श्रीलंका से जो आए थे वो INS कोलंबो के से भारत आए थे 700 भारतीय। आइए हम लोग अब आगे चलते हैं और देखते हैं ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते क्या है, इसकी शुरुआत 27 मार्च 2020 को होती है। यह भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन के तहत भारतीय थल सेना द्वारा या इस ऑपरेशन के तहत कोविड-19 से बचाव हेतु देश भर में कई
क्वारंटाइन सेंटर स्थापित करना कोरोना मरीजों की मदद की जा रही है। यह जो ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था, ये 27 मार्च 2020 को चलाया गया था। ये भारतीय थल सेना जो आर्मी के द्वारा चलाया गया था, ये जो है द्वारा इस ऑपरेशन के तहत कोविड-19 से बचाव के लिए देश भर में कई क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे थे और कोविड-19 जैसे मरीजों की हेल्प की जा रही थी आर्मी के द्वारा। अब आइए हम लोग चलते हैं, ऑपरेशन नमस्ते हो गया हमारा, ये हमारा 5वां ऑपरेशन था। आइए हम लोग छठे ऑपरेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा कौन सा है, ऑपरेशन अजय वॉरियर 2020। ऑपरेशन अजय वॉरियर 2020, आइए हम लोग अब इससे जान लेते हैं ये क्या है। यह 13 से 16 फरवरी 2020 के बीच भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास अजय वॉरियर 2020 आयोजित किया गया। इसे यह अजय वॉरियर जो नाम दिया गया है, ये जो है 13 से 16 फरवरी के बीच, 13 से लेकर के 16 फरवरी के बीच भारत और ब्रिटेन दो देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास अजय वॉरियर आयोजित किया गया था। और दूसरा पॉइंट क्या दे रहा है कि यह युद्धाभ्यास सालिसबरी प्लेन्स यूके में आयोजित किया गया। यह युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, तो यह युद्धाभ्यास सालिसबरी प्लेन्स यूके में आयोजित किया गया, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं ने 120 सेनाओं के 120 सैनिकों ने हिस्सा लिया था। दोनों देशों के सेनाओं के जो सैनिक थे कितने थे, 120 सैनिक थे, राइट। चलिए, यह कहाँ पर इसका आयोजित कहाँ पे हुआ था, प्लेन्स यूके में, सालिसबरी प्लेन्स यूके में यह अभ्यास हुआ था। कौन कौन से देश इसमें शामिल थे, भारत, इंडिया और जो है ब्रिटेन शामिल थी। कौन कौन से, ब्रिटेन शामिल थे, 2 देश इसमें शामिल थे। अजय वॉरियर के नाम से ये जाना जाता है। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं और 7वें ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां ऑपरेशन जो हमारा कौन सा है, ऑपरेशन वनीला नाम से आपके आइसक्रीम भी बहुत खाए होंगे आप लोग, तो ऑपरेशन वनीला है। आइए हम लोग देखते हैं ये किस टाइप का ऑपरेशन ये चलाया गया था। इसकी शुरुआत जो हुई थी 29 जनवरी 2020 को हुई थी। कब हुई थी, 29 जनवरी 2020 को भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में पिछले दिनों आए चक्रवाती तूफान डायने द्वारा मचाई गई भीषण तबाही के बाद प्रभावित लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन वनीला की शुरुआत किया गया। जो ये ऑपरेशन वनीला है, इसकी शुरुआत कब से होती है, इसकी शुरुआत 29 जनवरी 2020 को होती है। यह भारतीय नौसेना के द्वारा इसे चलाया गया था। जो मेडागास्कर हमारा है, उस मेडागास्कर पर एक चक्रवाती तूफान डायने नाम से आया था। उस डायने नाम चक्रवाती तूफान जो आया था, उस तूफान ने काफ़ी तबाही मचा दिए थे, जिससे प्रभावित जो जितने लोग थे उनकी सहायता के लिए इंडियन नेवी ने, भारतीय नौसेना ने ऐसे अभियान ऑपरेशन वनीला जैसे ऑपरेशन की शुरुआत करते हैं। अब इसमें जो है हम लोग आगे चलते हैं और दूसरा मेरा पॉइंट जो क्या कह रहा है कि मानवीय सहायता और आपदा राहत उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए गए इस अभ्यास को भारतीय जहाज ऐरावत हिस्सा ले रहा है। इस मानवीय सहायता और आपदा राहत को उपलब्ध कराने के लिए जो ये अभियान शुरू किया गया था, इस अभ्यास में भारतीय जहाज ऐरावत जो है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चाहिए कि कौन सा जहाज, भारतीय जहाज हिस्सा ले रहा है, तो वो ऐरावत नाम का जहाज जो है वो हिस्सा ले रहा है इस ऑपरेशन में, ऑपरेशन वनीला। आइए हम लोग अब आगे चलते हैं और ऑपरेशन इंद्रधनुष 2020 पर बात करते हैं। इस पे ऑपरेशन 2020 पर, तो 2020 पर हम लोग बात करते हैं। पहला मेरा जो पॉइंट है ऑपरेशन इंद्रधनुष 2020, भारत और ब्रिटेन की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्रधनुष 2020 उत्तर प्रदेश के हिंडन में स्थित वायुसेना स्टेशन पर फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में संपन्न हुआ। भारत और ब्रिटेन, कौन कौन से देश, अभी भारत और ब्रिटेन जो है एक अभ्यास और किए थे, तो अब जो है ये उसका दूसरा अभ्यास था इस देश के साथ। तो आप इन दोनों चीज़ों को आप इम्पॉर्टेंस हैं, दोनों अभ्यास, पिछले जो अभी पिछला हुआ अभ्यास मैंने कराया आप लोगों को, उस अभ्यास को भी आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये अभ्यास आपके लिए इंद्रधनुष अभ्यास और उसके बाद जो ऑपरेशन मैंने एक अभ्यास और कराया था वो जो है ऑपरेशन अजय वॉरियर के नाम से, अभी मैंने पिछले ही पॉइंट्स में मैंने उसे भी पढ़ाया है।
तो ये दो इंपॉर्टेंस हैं, इन दोनों को पहला जो मैंने कराया ऑपरेशन अजय वॉरियर 2020 और दूसरा जो है ऑपरेशन इंद्रधनुष 2020, क्योंकि आपके पीसीएस जैसे एग्जाम में इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो होने वाला है, क्योंकि ये जो इंद्रधनुष है ये उत्तर प्रदेश में ही हुआ है और पीसीएस में उत्तर प्रदेश पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश जैसे जो एग्ज़ाम यूपी गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें तो ये क्वेश्चन पेट क्वेश्चन माने जाएंगे और इससे तो टॉपिक से पूछा ही जाता है। तो आपसे ये जो है ऑपरेशन वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्रधनुष 2020 उत्तर प्रदेश के हिंडन स्थित वायुसेना स्टेशन पर फरवरी 2020 को अंतिम सप्ताह के बीच संपन्न हुआ। आइए हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट मेरा क्या कह रहा है कि इस अभ्यास में ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स RAF के 36 विशेष जवान और भारतीय वायुसेना के गरुड़ फोर्स के 42 जवान शामिल हुए थे। मतलब ब्रिटिश के रॉयल एयरफोर्स जो है उसके जो 36 जवान विशेष 36 जवान शामिल हुए थे और जो है इंडियन एयरफोर्स के कितने 42 जवान गरुड़ से शामिल किए गए थे। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं मेरा कौन सा है 9वां ऑपरेशन। हम लोग देखते हैं ऑपरेशन अभ्यास विंग रेडर। 9वां अभ्यास हमारा कौन सा है? अभ्यास विंग रेडर। इसके नाम से ही पता चलता है हमें कि यह ऑपरेशन इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है, भारतीय वायुसेना से रिलेटेड है। नाम से ही अभ्यास विंग रेडर। विंग जैसे नाम जो है एयरफोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो मोस्टली एयरफोर्स के साथ जुड़ता है, तो हम लोग जो है ये वो नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये जो है वायुसेना जैसे इंडियन एयरफोर्स जैसे जो है अभियान चलाए गए थे उन्हीं के द्वारा। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो मेरा पॉइंट कह रहा है कि भारतीय वायुसेना ने 6 जनवरी से 10 जनवरी 2020, मैंने बताया था ना जनवरी से लेकर के कहाँ तक हम लोग पढ़ने वाले करंट अफेयर्स, अगस्त तक। कोशिश ये होगी सितंबर का भी मैं करंट अफेयर्स से कम करा दूं, लेकिन अगर नहीं हो पाता है, अगर नहीं वो मैटर्स वहाँ तक मैं आपको पहुँचा पाता हूँ, लेकिन अगस्त तक के जो आपके हैं वहाँ तक तो इंपॉर्टेंट रही। क्योंकि मैंने देखा है एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 1-2 महीना पहले से ही पूछे जाते हैं। ये नहीं कि आज एग्जाम होने वाला है तो कल का करंट, ऐसा बहुत रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है, क्योंकि इतना जल्दी सिस्टम वर्क नहीं करता कि सारी चीज़ों को कलेक्ट करके एक क्वेश्चन फ्रेम कर दे। आइए, भारतीय वायुसेना ने 6 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी 2020 के बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र में विंग्स रेडर कूट नाम से सबसे बड़ा हवाई अभ्यास किया। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्त आपके लिए, डिफेंस के लिए तो खासतौर से जो सीडीएस जैसे एग्जाम को देने जा रहे हैं, एनडीए जैसे, वो तो खासतौर से क्लास को मिस ना करें क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस अभ्यास के दौरान विशेष बल के 500 जवानों ने C-130 एयर क्रूजर्स और 8C-17 ग्लोब मास्टर विमान और ध्रुव हेलीकॉप्टर के द्वारा दिन और रात्रि में पैराशूट के जरिए उतरने का अभ्यास किया। यह जो अभ्यास हुआ था ये किस नाम से हुआ था? तो ये विंग्स रेडर के नाम से हुआ था, और यह रेडर के नाम से हुआ था, यह सबसे बड़ा हवाई अभ्यास था। यह कब से? 6 जनवरी से 10 जनवरी तक हुआ था 2020 में, इसी 2020 में। और यह जो है इसमें कौन कौन से शामिल थे? 500 जवानों ने हिस्सा लिया था। ने C-130 हरक्यूलिस, 8C-17 ग्लोब मास्टर विमान और ध्रुव हेलीकॉप्टर के द्वारा दिन और रात्रि में पैराशूट के जरिए उतरने का अभ्यास किया गया था। इस ऑपरेशन के तहत पैराशूट से दिन और रात में उतरने का अभ्यास किया गया था। आइए अब हम लोग चलते हैं अपने 10वें ऑपरेशन की तरफ। 10वां जो मेरा था वो अभियान चलाया गया था सहयोग का जिन के नाम से 2020 चलाया गया था। आइए हम लोग बात करते हैं। इसका जो पहला है पॉइंट मैंने दिया है, भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच यह शुरू हुआ था 16 जनवरी से 20 जनवरी 2020 में यह हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो चेन्नई तट पर यह हुआ था। कब हुआ था? 16 से 20 जनवरी। और कहाँ पर हुआ था, किस जगह पर? तो चेन्नई के तट पर हुआ था। सहयोग का जिन नाम से संयुक्त अभ्यास किया गया था। किन किन देशों के बीच ये हुआ था? भारत और जापान के बीच, जापान के जो तटरक्षक हैं उनके बीच ये हुआ था। आइए हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस सैन्य अभ्यास में भारतीय तटरक्षक बलों के 4 जहाज और 1 डोनियर एयरक्राफ्ट तथा जापानी तटरक्षक बल का 1 जहाज इहिगो ने हिस्सा लिया था। जापान के 1 जहाज था और भारत के तटरक्षक बल के 4 जहाज और 1
डोनियर एयरक्राफ्ट भी था जिसमें शामिल किया गया था। आइए अब हम लोग बात करते हैं आई कमिट अभियान की। आई कमिट अभियान जो इम्पोर्टेंस है इसे आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 5 जून 2020 को यह इसकी शुरुआत हुई थी। 5 जून को एक और दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 जून को। तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री R.K. सिंह ने आई कमिट अभियान की शुरुआत की। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री R.K. सिंह ने आई कमिट अभियान की शुरुआत करते हैं। आइए दूसरा जो पॉइंट हमारा इसमें दे रहा है, यह पहल एक प्रकार के सभी हित धारकों और लोगों से ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में प्रयास जारी रखने तथा भविष्य में एक मजबूत तथा लचीली ऊर्जा प्रणाली कायम करने के साथ स्थापित करने का स्पष्ट आह्वान है। तीसरा पॉइंट क्या दे रहा है, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अधीन आने वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL द्वारा शुरू की गई आई कमिट पहल से सरकारों, कंपनियों और बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठनों, थिंक टैंक और व्यक्तियों को एकजुट किया जाता रहा है। इसके द्वारा जो है ये आई कमिट अभियान चलाया गया था, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अधीन ये चलाए आने वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा ये शुरू की गई। और आई कमिट पहल से सरकारों, कंपनियों और बहुपक्षीय और द्विपक्षीय जितने संगठन हैं, थिंक टैंक और व्यक्तियों को एकजुट किया जा रहा है इस अभियान के तहत। आई कमिट अभियान के तहत कब शुरू किया गया था, तो 5 जून को शुरू किया गया था। 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से मैंने कंप्लीट करा दिया। आज के जितने भी अभियान आज की इस वीडियो में अभी तक जनवरी से लेकर के अगस्त तक जितने भी अभियान आपके पूछे गए थे, मैंने उन अभियानों को कंप्लीट करा दिया। और अब हम लोग बात करेंगे कल के अपनी, जब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे कितने अभी और टॉपिक्स पर कवर कराने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि हम लोग रेलवे एनटीपीसी जैसे एग्जाम के लिए लगातार क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। साइंस और मैथ का सेक्शन चल रहा है। हम लोग बहुत जल्द बाकी सब्जेक्ट भी जो भी बच रहे हैं उन सब्जेक्ट को लेकर के आएंगे। 90 डेज जो क्रैश कोर्स है उसमें आप लोग भागीदारी लें और अपने दोस्तों को भी उसे शेयर करें। चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट संडे को हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।